गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन फॉर सक्सेस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन रीट 2021 की तैयारी कैसे करें इस पर डिस्कस करते हैं कि रीट का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और नोटिफिकेशन के अनुसार 25 अप्रैल को ये एग्ज़ाम होना तय है। लगभग संभावना पूरी है कि 25 अप्रैल को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अपने पास केवल 100 दिन बचे हैं और 100 दिन की रणनीति किस प्रकार तय करनी है कि अपन उच्चतम स्कोर को प्राप्त कर सकें। अपना टाइम टेबल किस प्रकार से सेट करें जिसके अनुसार अपना कोई भी टॉपिक छूटे नहीं और अपना कोई भी टॉपिक रिवीजन से भी नहीं बचे। हर एक टॉपिक का रिवीजन करना है, हर एक टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसके लिए सबसे पहला कदम है आपका टाइम टेबल ज़रूरी है। आप एक निश्चित टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे तो आप प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक टॉपिक को आराम से पढ़ सकेंगे, उसका रिवीजन कर सकेंगे। तो आज का अपना वीडियो इसी टॉपिक पर है कि आप किस तरीके से उच्चतम स्कोर को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम अपना टाइम टेबल निर्धारित करें और मैंने आपके लिए एक छोटा सा टाइम टेबल बनाया है। वो टाइम टेबल आपके किस प्रकार सेट हो सकता है, देखिए आप टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलने की कोशिश कीजिए। ये वीडियो रीट लेवल फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो कि अपना टाइम टेबल किस तरीके से बनाना है। पहला काम, अपने सिलेबस के अनुसार आपको अपना टाइम टेबल निर्धारित करना है। लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में 3 भाग सेम हैं। लेवल फर्स्ट में बाल विकास शिक्षण विद्या है, लेवल सेकंड में भी है भाषा फर्स्ट और सेकंड, और जो भाग 3 और 4 है इसमें लेवल फर्स्ट और सेकंड में थोड़ा सा परिवर्तन है। लेवल फर्स्ट में गणित शिक्षण और पर्यावरण अध्ययन है, जबकि लेवल सेकंड में आपका एसएसटी और साइंस मैथ सब्जेक्ट रहेगा। तो आप जिस लेवल की जिस सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहला काम होगा कि सिलेबस के अनुसार सिलेबस के अंदर जितने भी टॉपिक है उन सबको आप लिख लीजिए। बाल विकास और शिक्षण विद्याओं के अंदर जितने भी है वो अपने एक पेपर पर उतार लीजिए। भाषा फर्स्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक उनको लिख दीजिए, भाषा सेकंड के अंदर कौन कौन से टॉपिक है वो लिख दीजिए, और फिर अपने सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक है उनको भी लिख दीजिए। जिससे ये फ़ायदा होगा कि एक तो आपके दिमाग में पूरा टाइम टेबल और पूरा सिलेबस रहेगा, और दूसरा आपका टाइम टेबल के अकॉर्डिंग कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, उसका रिविजन भी बराबर होता रहेगा। तो देखिए पहला काम आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। दूसरा, अब आपको टाइम टेबल 100 दिन की रणनीति बनानी है, उसको किस प्रकार से सेट करते हैं। देखिए अपने पास 100 दिन है। 100 दिन में लगभग 14 सप्ताह होंगे। अपन ये तैयारी 18 जनवरी से पहला सप्ताह मान के अपना टाइम टेबल निर्धारित करते हैं। 14 सप्ताह है तो प्रत्येक सप्ताह की आपको अलग से रणनीति बनानी है, अलग से टाइम टेबल बनाना है। आपको कितने घंटे पढ़ना है, कितने घंटे रिवीजन करना है। तो अपना ये सिलेबस है, टाइम टेबल है, वो 18 जनवरी से शुरू होने वाला है। तो 18 जनवरी से आपको किस प्रकार सिलेबस को डिवाइड करना है, तो देखिए अपना पहला सप्ताह 18 जनवरी से 24 जनवरी तक का है। ठीक है, इस सप्ताह के अंदर आपको क्या करना है। सबसे पहला जो आपको सबसे हार्ड पोर्शन है यानी सब्जेक्ट है, साइकोलॉजी है, हिंदी है, लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड है, और आपकी एसएसटी साइंस या लेवल फर्स्ट है, उनमें से निर्धारित कर लीजिए। मेरे अकॉर्डिंग सबसे हार्ड है वो है साइकोलॉजी, यानी जिसमें थोड़ी ज़्यादा मेहनत, इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा पढ़ने होंगे, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले साइकोलॉजी। अब देखिए साइकोलॉजी को आप 18 जनवरी से 24 जनवरी तक केवल आपको साइकोलॉजी ही पढ़नी है, बाकी सब्जेक्ट नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, अब पूरे टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप देखिए, बिल्कुल आपका एक भी पोर्शन छूटेगा नहीं। अभी आप पहले ही पॉइंट पे देखोगे तो लगेगा कि यार ये काम का नहीं है, क्योंकि यहाँ के केवल यही पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आपको 18 से 24 जनवरी तक आपको कम से कम डेली के 15 घंटे पढ़ना है। कितने? 15 घंटे पढ़ना है। तो केवल क्या पढ़ना है आपको? साइकोलॉजी ही पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए इसमें लगभग आपका साइकोलॉजी का सिलेबस 7 दिन के अंदर पूरा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आएगा 24 जनवरी को संडे।
इस 24 जनवरी को संडे को आपने जितना भी पढ़ा है उस 15 घंटे में रिवीजन करना है, पहला काम। तो ये पहला सप्ताह हो गया। अब आइए दूसरे सप्ताह की ओर। दूसरा सप्ताह है 25 से 31 जनवरी। इसको दो भागों में बांटना है। एक भाग होगा आपका रिवीजन और एक आपका होगा रीडिंग, ठीक है, यानी पढ़ना। रिवीजन में जो आप पहले सप्ताह में पढ़े हैं उस पोर्शन को रिवीजन करना है डेली के 2 घंटे। कितने घंटे? डेली के 2 घंटे आपको रिवीजन करना है और 13 घंटा पढ़ना है। अब इसमें क्या पढ़ना है? आपका सब्जेक्ट, जो भी आप लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड, या गणित, या पर्यावरण अध्ययन, या आप एसएसटी या साइंस, जो भी आप निर्धारित करते हैं वो कर लीजिए। हम यहाँ करते हैं आपका गणित, फर्स्ट लेवल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ गणित सब्जेक्ट को लेता हूँ, ठीक है। तो इस सप्ताह में आपको 13 घंटा तो गणित पढ़नी है और 2 घंटा साइकोलॉजी का रिवीजन करना है। नेक्स्ट थर्ड, ये है 1 फरवरी से 7 फरवरी तक का। तो इसको 3 भागों में बांटना है। कितने भाग होंगे इसके? 3 भाग होंगे। पहला रिवीजन, दूसरा टेस्ट और तीसरा पोर्शन होगा आपका रीडिंग, यानी आपको पढ़ना है, ठीक है। किस प्रकार? तो देखिए, अब यहाँ एक सब्जेक्ट हो गया, यहाँ दूसरा सब्जेक्ट हो गया, यहाँ आ रहा आपका तीसरा सब्जेक्ट। यहाँ अपन ले लेते हैं पर्यावरण अध्ययन, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन, तो यहाँ आपको पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है। कितने? यहाँ आपको पढ़ना है 12 घंटे, ठीक है। 12 घंटे तो पर्यावरण अध्ययन पढ़ना है और नेक्स्ट 2 घंटे बच गए, तो 1 घंटे में आपको रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है? जो आपने पहले पढ़ा है, पहले सप्ताह में पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। और टेस्ट उससे पहले पढ़े हैं उसके टेस्ट पेपर सॉल्व करने हैं। तो अब आपका साइकोलॉजी चल रहा है, साथ में गणित चल रहा है और पर्यावरण भी चल रहा है। तो तीनों सब्जेक्ट अब साथ साथ शुरू हो गए हैं। तो आपका हार्ड पोर्शन पहले हो गया, उससे सरल यहाँ आया, उससे सरल यहाँ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीक लेते हैं। तो यहाँ आपका 8 फरवरी से 14 फरवरी तक, तो इसके भी 3 पोर्शन, पहला रिवीजन, टेस्ट और रीडिंग होगा, ठीक है। तो यहाँ आपकी साइकोलॉजी ले ली आपने, यहाँ गणित ले ली, यहाँ पर्यावरण ले लिया, यहाँ आप ले लीजिए लैंग्वेज फर्स्ट, ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट ले ली। अब यहाँ आपको कितना? 12 घंटे इस लैंग्वेज फर्स्ट को पढ़ना है। कितना? अब यहाँ तक आते आते आपकी तैयारी थोड़ी ढंग की हो जाएगी, आपका सीटिंग पावर बढ़ जाएगा। तो यहाँ 15 से 16 घंटे भी पढ़ाई कर सकते हैं या 10 से 12 घंटे भी कर सकते हैं, जैसे भी आपकी टाइम टेबल सेट होता है वैसे। अब देखिए, यहाँ आपको 12 घंटे तो लैंग्वेज फर्स्ट पढ़नी है। इसको आप चाहो तो 11 घंटे कर सकते हैं या 10 घंटे कर सकते हैं। मान लीजिए 10 घंटे कर लेते हैं लैंग्वेज फर्स्ट। उसके साथ आपको रिवीजन करना है। किसका? इससे पहले क्या पढ़ा था अपन ने? यहाँ पढ़ा था एसएसटी, उसका रिवीजन करना है। फिर 1 घंटा इसका टेस्ट देना है, 1 घंटा इसका टेस्ट देना है। जो पहले पढ़े हैं उसी का टेस्ट देना है, टेस्ट पेपर सॉल्व करना है, ठीक है। नेक्स्ट 15 से 21 फरवरी, यहाँ आपकी आ जाएगी लैंग्वेज सेकंड, ठीक है। लैंग्वेज सेकंड को पढ़ रहे हैं। इसमें आपको 10 घंटे तो लैंग्वेज सेकंड पढ़ना है, क्योंकि ये पोर्शन अपना सबसे सरल है, इसको अपन ने लास्ट में रखा था। तो अब 10 घंटे तो आपको ये लैंग्वेज सेकंड पढ़ना है। उसके साथ 1 घंटा इसका टेस्ट, 1 घंटा इसका टेस्ट और 1 घंटा इसका रिवीजन, 1 घंटा इसका रिवीजन, यानी अपन ने पढ़ लिए हैं। जो पढ़ा है उन्हीं का रिवीजन करना है। जो टॉपिक अपन ने पढ़े हैं उन्हीं का वापस रिवीजन करना है। नए टॉपिक 1-1 घंटे में क्लियर होने वाले नहीं है। तो आपने जो पढ़ा है उसका रिवीजन करना है। तो ये हो गया अपने 5 सप्ताह का पूरा सिलेबस, मतलब कितना हुआ टाइम टेबल। नेक्स्ट सप्ताह में क्या करना है आपको? नेक्स्ट 6ठा सप्ताह है। थोड़ा इसका कलर चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट है आपका 6ठा सप्ताह 22 फरवरी से 28 फरवरी। यहाँ क्या करना है? तो आपने एक बार 5 सब्जेक्ट पूरे कर लिए। अब यहाँ आपको वापस लेना है साइकोलॉजी, ठीक है। कितने? 10 घंटे, ठीक है। और 5 घंटे में क्या करना है? डेली का 1-1 घंटा रिवीजन करना है। जो अपन ने पहले पढ़े थे, फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक, फोर्थ वीक, फिफ्थ वीक, उसमें डेली का 1-1 घंटा, 5 घंटे तो उनको रिवीजन करना है, 10 घंटे साइकोलॉजी पढ़ना है। जो टॉपिक बच गए हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार करना है वापस। फिर 1 से 7 मार्च यही काम वापस। आपने क्या रखा था? यहाँ गणित रखा था, तो गणित को लेना है और 10 घंटे गणित पढ़ना है
5 घंटे रिवीजन करना है। रिवीजन किसका करना है? पहले जो अपन ने पढ़ लिया, यहाँ गणित तो चल ही रहा है तो गणित का तो रिवीजन यहाँ इसमें साथ साथ हो रहा है। इसके साथ आपको साइकोलॉजी और पर्यावरण, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का रिवीजन साथ साथ चलाना है। नेक्स्ट आपको 14 से 18 मार्च तो यहाँ वापस आपका गणित और पर्यावरण आ जाएगा। यहाँ आपका क्या आ जाएगा? पर्यावरण, 10 घंटे पर्यावरण पढ़ना है। और उसके साथ जो आपके 4 या 5 घंटे बच गए, मेरे अकॉर्डिंग 5 घंटे बच रहे हैं, तो 5 घंटों में क्या करना है? इसका रिवीजन, इसका रिवीजन, साइकोलॉजी का रिवीजन तो यहाँ हो रहा है, यहाँ आपका गणित का रिवीजन हो रहा है, और जो बच गए लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड उसका 1-1 घंटा। अब जो ये रिवीजन के 5 घंटे हैं इसमें आप टाइम कम ज़्यादा कर सकते हैं। नेक्स्ट 15 से 21 मार्च यहाँ आपकी लैंग्वेज फर्स्ट आ जाएगी, और 22 से 28 मार्च यहाँ आपकी लैंग्वेज सेकंड आ जाएगी। अब देखिए, अब दूसरी बार पूरा सिलेबस हो रहा है। आप कम से कम 15 घंटे पढ़ाई करोगे तो ही ये सिलेबस आपके अकॉर्डिंग होगा, नहीं तो इसमें पोर्शन छूट सकता है। अब यहाँ क्या करना है? लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोबारा आ गई है, इनका डेली 1-1 घंटा तो रिवीजन चल ही रहा है। इनमें इनको भी डेली 10 घंटे पढ़ना है, जो पोर्शन छूट गया है या रिवीजन पीछे 5 घंटे बच गए वो इनमें टेस्ट पेपर सॉल्व करने के लिए देना है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आगे मार्च से अप्रैल में क्या करना है आपको? आपका 11वां सप्ताह शुरू हो रहा है 29 मार्च से 4 अप्रैल तक। यहाँ क्या करना है? ये चारों सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। ये चारों सप्ताह की तैयारी आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको उच्चतम स्कोर तक बढ़ाने में ये सप्ताह बहुत कारगर है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड वो पोर्शन अच्छी तरीके से किया तो ये थर्ड पोर्शन आपके लिए बहुत इजी रहेगा और आपको आत्मविश्वास हो जाएगा कि अपन कितने तैयारी और अपने स्कोर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ देखिए, यह 29 से मार्च से 4 अप्रैल यहाँ तक लगभग आपका पूरा सिलेबस हो चुका है। यहाँ आपको रिवीजन का पोर्शन रखना है। ठीक है, क्या करना है? रिवीजन का पोर्शन। यहाँ आप साइकोलॉजी, ठीक है, साइकोलॉजी को देने हैं 6 घंटे, और पीछे जो बच गए 7 घंटे उनमें क्या करना है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ और पर्यावरण को टेस्ट देना है। ठीक है, ये तो रहेंगे आपके टेस्ट, और यहाँ रहेगा आपका ये सब्जेक्ट पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट 5 से 11 अप्रैल यहाँ आपको क्या करना है? यहाँ आपका सेकंड स्थान पर गणित चल रहा था तो यहाँ आपको गणित ही करना है। ठीक है, यहाँ आपको 6 घंटे तो गणित पढ़ना है, और पीछे 7 घंटे बच गए, इसमें अदर सब्जेक्ट के टेस्ट देना है, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना है। ठीक है, रिवीजन का मतलब टेस्ट या उसको दोबारा पढ़ना, तो रिवीजन में ज़्यादा से ज़्यादा आपको टेस्ट देना है। फिर आपका है 12 से 18 अप्रैल और 18 से 25 अप्रैल, ये दोनों सप्ताह महत्वपूर्ण है। ये दोनों सप्ताह महत्वपूर्ण है। यहाँ आप क्या करना है? आपको निर्धारित करना है कि प्रत्येक सब्जेक्ट 5 है आपके, पाँचों का क्या करना है? डेली के 2-2, 3-3 टेस्ट देना है। कितने? 3, लगभग 3-3 टेस्ट देना है। सब्जेक्ट मतलब सिलेबस आपका पूरा हो चुका है, 2 बार आपने सिलेबस को पूरा पढ़ लिया है, अब 3-3 टेस्ट देना है और अपने मन में विश्वास रखना है कि अपना 100% स्कोर बढ़ेगा। 100% अपने 130 से नंबर ज़्यादा ही आने वाले हैं। और नेक्स्ट 18 से 25 अप्रैल आत्मविश्वास के साथ घबराना नहीं है और अपनी तैयारी को जारी रखना है। अब यहाँ आते आते आपको जो पीछे पड़ा उसी को पढ़ना है। यहाँ आपको बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा। आपका मन करेगा ये टॉपिक पढ़ा नहीं है, ये टॉपिक पढ़ लिया, ये किताब अच्छी है, वो किताब अच्छी है, ऐसा नहीं करना है। आपको अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है कि मेरी तैयारी बेस्ट है, जितना पढ़ा है उसी को यहाँ वापस पढ़ना है। और सबसे विशेष क्या बात है कि पहली बात है कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जो बुक्स पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट की, उन्हीं को बार बार पढ़ना है। ऐसे नहीं कि एक सब्जेक्ट की 5 बुक इकट्ठी कर ली, पांचों को पढ़ते जा रहे हो, नहीं, एक ही बुक से पढ़ना है और उसको बार बार पढ़ना है। नेक्स्ट दूसरा, आपका संडे आपको फ्री रखना है। संडे को थोड़ा ज़्यादा पढ़ सकते हैं या कम भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ आपको थोड़ा सा एंटरटेनमेंट या अपने फेवरेट सब्जेक्ट को पढ़ना है कि ये एक तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? ये 100 दिन की रणनीति आपको कैसी लगी? आप
इसके अकॉर्डिंग, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं, तो इसके बारे में दोस्तों को बताने से नहीं भूलें।